बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कौमी ज़राई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, नौजवान सलाहियतों को बरूए कार लाने और तजुर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहेअमल की तश्कील पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ेज़ ज़मीन, काबिल ज़रई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रई शोबे में आगे बढ़ने के लिए मुत्तल्लिका फ़रीक़ैन की आरा से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफ़ील था। अब गंदम की हमारी फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में कम है। हम कपास और दरामद कर रहे हैं। मुल्क की 65% आबादी दही इलाकों में रहती है। छोटे काश्तकारों की सहूलत के लिए सर्विसेज कंपनियां बनाई गई थीं, ताहम उनकी मुनज़्ज़म अंदाज में सरपरस्ती नहीं की गई। उधर खारियां गैरिसन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका, तुर्की, अमरीका और उज़्बेकिस्तान शामिल हुए। पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त मुल्कों की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। 60 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। बांग्लादेश, मिस्र, जर्मनी, कीनिया, म्यांमार और थाईलैंड के नुमाइंदों ने बतौर मुबस्सिर मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क पंजाब के नीम पहाड़ी इलाकों में की गई। आर्मी चीफ ने मश्क के दौरान पेशा वाराना महारत, जिस्मानी और ज़हनी बर्दाश्त और आला इखलाक का मुजाहरा करने पर टीम्स की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी मश्कें पेशा वाराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फॉरम है। ऐसी मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। तकरीब में बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन और वफाकी अताशियों ने भी शिरकत की और तकरीब के इनेकाद को खूब सराहा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान में कहना है कि वफाक का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का अमल शुरू करना खुश आइंद है। KP समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाना चाहिए। KP हुकूमत को नज़रअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर मुज़ाकरात सूदमंद साबित नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से UN के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पाकिस्तान और UN के अमन मिशंस के माबैन ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा UN के अमन मिशंस का हामी रहा है। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन मिशंस में महारत से कामयाब किरदार अदा किया। आइंदा भी UN के अमन मिशंस के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। UN के अमन मिशंस को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। फ़ख्र है कि UN की पुलिस की सरबराही इस वक्त पाकिस्तान पुलिस सर्विस के ऑफिसर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशंस के लिए रीजनल कोर्सेज करवाने की पेशकश। उन्होंने कहा कि नेशनल पुलिस अकेडमी की बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुकम्मल तंजीम नौ की जा रही है। अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशंस ने पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में दोबारा बहाली पर मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। उनकी जानिब से कहा गया कि UN अमन मिशंस मुश्किल हालात में भी अमन के लिए बरसरे पैकार हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ्द बराए जनूबी एशिया की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, तालीम और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पार्लिमानी वफ्द की आमद दो तरफा मजबूत, पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखती है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शराकत दार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। GSP प्लस मिलने से पाकिस्तान की बरामदात बिलखुसूस टेक्सटाइल के शोबे में बहुत बेहतरी आई है। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मनसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान का नौजवान बासलाहियत और मुतहरिक है। आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज करवा रहे हैं। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी अमन के लिए पुरआज़म है। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने हुकूमत पंजाब के इख्तराई इक़दामात को खूब सराहा।
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت کو خبردار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت متنازع کینال منصوبہ فوری طور پر روکے ورنہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں چل سکے گی۔ پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ میرے پاس فارم 47 ہے، نہ سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ، میرے پاس عوام کی طاقت ہے۔ عمر کوٹ میں پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک پیج پر تھے، 17 جماعتوں کو شکست ہوئی۔ ریگستان آباد کرنا ہے تو کریں، لیکن ہم سندھو پر سودا نہیں کریں گے۔ ہم بھی تھر پارکر کی ترقی چاہتے ہیں۔ وہ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے، ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے، نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے تو یہ لوگ جو میرے سامنے کھڑے ہیں کہ عمر کوٹ کے حد تک پی ٹی آئی اور نون لیگ بھی ایک پیج پہ تھے۔ اس صوبے کے عوام مرد حر صدر زرداری پاکستان کھپے کہنے والے کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے زراعت کے شعبے کے جو پالیسیز ہیں ان کو درست کرنا ہے تاکہ وہاں معاشی ترقی ہو، زراعی شعبے میں ترقی ہو۔ اگر آپ نے چولستان کو، اگر آپ نے تھر پارکر کو آباد کرنا ہے تو سو بسم اللہ، مگر سندھو پہ ہم سودا نہیں کریں۔ ادھر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ کینالز منصوبے کے خلاف پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ کینالز منصوبہ پیپلز پارٹی ہی مسترد کروائے گی۔ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے سندھ کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں کینالز منصوبے کو مسترد کیا ہے۔ مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا، آئیے سنتے ہیں۔ ایک ایسی چیز ہے جس سے پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جو اس وقت طاقت ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، جنہوں نے دو ٹوک پارلیمنٹ ہاؤس میں بات کی ہے کہ کنالوں کو میں سپورٹ نہیں کر سکتا، تو ان کی جو ساری سازشیں وہ ناکام ہوئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں پرائم منسٹر کو کہ میں ان کے ساتھ نہیں، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ سندھ کی عوام کو اور خاص طور پہ عمر کوٹ کی عوام کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا اور انہیں مبارکباد بھی دوں گا۔ جو سازشیں کر رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی سے سندھ کے لوگ کچھ ناراض ہیں، یا وہ ان کی سازش ناکام کی انہوں نے۔ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں علیمہ خان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات بشرا بی بی نہیں ہونے دے رہی۔ پی ٹی آئی کے 8 گروپ ہیں، کھچڑی بنی ہوئی ہے، اب عدالت چلے گئے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا کہ روکا جا رہا ہے یا ان کا آپس کا مسئلہ ہے۔ نہروں کے معاملوں پر پیپلز پارٹی سے اتحاد پر طلال چودھری بولے کہ نون لیگ کا پیپلز پارٹی سے لانگ ٹرم اتحاد ہے، شارٹ ٹرم نہیں۔ وہ پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کر رہے تھے۔ کئی گروپ ہیں جی، کئی لسٹیں جاری کرتے ہیں، کوئی ملنے چلا جاتا ہے، کوئی ملنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو ملنے نہیں دینا چاہتا۔ ایک عجیب سی کھچڑی ہے جی۔ اور پھر امن و امان کا جتنی ملاقات بانی پی ٹی آئی کی ہو چکی ہیں، یہ میرا خیال ہے اتنی تو آپ اگر گھر میں ہو تو اتنی ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ بلاول صاحب باہر سے واپس آ گئے ہیں اور یقیناً ان کو اگلے کچھ ٹائم میں وزیر اعظم بعد میں لے کے ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ لانگ ٹرم ایک اتحاد ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں تھا۔ اور ناظرین، ایس آئی ایف سی کی معاونت سے آئی ٹی برآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ مارچ میں آئی ٹی برآمدات $342 ملین کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئیں۔ مالی سال 2025 کے ابتدائی 9 ماہ میں آئی ٹی برآمدات $2.8 ارب ریکارڈ۔ پاکستانی آئی ٹی کمپنیز کی عالمی سطح پر موجودگی میں اضافہ ہو گیا۔ اڑان پاکستان حکمت عملی کے تحت آئی ٹی برآمدات کا ہدف $10 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ روپے میں استحکام اور مؤثر پالیسی برآمدات میں اضافے کا پیش خیمہ ہے۔
9 वाक़यात में नामजद 110 से ज़ायद PTI कारकुनान की ज़मानतें खारिज करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI कारकुनान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि निगरान दौरे हुकूमत में ये दरख्वास्तें दायर हुई। मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने एहतजाज किया था और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया था। जस्टिस सलाहुद्दीन ने दरख्वास्तों पर समाअत की है। अपडेट कर रहे हैं कि 9 वाक़यात में नामजद 110 से ज़ायद PTI कारकुनान की ज़मानतें खारिज करने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत हुई। समाअत का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं ज़शान काका खेल से। आगाह कीजिएगा ज़शान। जी बिल्कुल, पेशावर हाई कोर्ट में 9 मई वाक़यात में नामजद 110 से ज़ायद PTI के कारकुनान की जमानतें खारिज करने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्तों पर समाअत जो है जस्टिस सलाहुद्दीन ने की। एडिशनल एडवोकेट समेत जो है एडिशनल AGB अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमत की जानिब से PTI कारकुनान की जमानतें मनसूख के लिए दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि ये जितने भी केसेस है निगरान दौर हुकूमत में बनाए गए हैं और ये सियासी नोयत के केसेस है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने ये भी अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान पर इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने एहतजाज किया, सड़कों को बंद किया और जलाओ घेराव का भी इनके खिलाफ इल्ज़ाम है, इसलिए इन केसेस को ख़त्म किया जाए। अदालत ने जो है सूबाई हुकूमत की जानिब से मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया है। ठीक है, दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया है। ज़शान, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, शाहराहों पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि बारिश के बायस दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए नीलम ने ज़मीनी कटाव भी शुरू कर दिया है। उधर गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रात की बारिश से शहराए कराकरम कोहिस्तान के मकाम पर बंद सैकड़ों स्याह फंस